हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों को बहुत ही परेशानी आती है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको इस एक्सरसाइज को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर तो है ही, हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जो है, देखिए सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूँ, जो हमारे इवन नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8, 0, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे इवन नंबर होते हैं, और जो ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। सबसे पहले ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, जैसे ये एक इवन नंबर है। अब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ ये आपको। अब आपको जैसे कोई कहे कि इसको प्रूव करो, ये 2 एक इवन नंबर है। अब हम इसको मान लेंगे कि 2 एक ओड नंबर है और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हम इसको जो है गलत मान लेंगे। 2 तो हमारा कभी भी ओड होगा ही नहीं, तो इसमें आगे चलिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो फिर हम कह देंगे कि ये जो हमने माना ये तो गलत है और 2 तो एक इवन नंबर ही है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। हम यहाँ पर प्रूव डैट इसको करेंगे, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो रूट 3 और रूट 5 रूट 2 को इरेशनल प्रूव करिए तो इसको भी आप आसानी से कर लोगे। बस इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको हम लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट। तो हम जो है इसको जो है एक रेशनल नंबर मान लेंगे। देखिए यहाँ पर इरेशनल है ना, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम इस रूट 5 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। अब जब हम इसको रूट 5 को रेशनल नंबर मान लेंगे, देखिए तो ये हमारा a/b की फॉर्म में आ जाएगा। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। देखिए जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, और ये जो q होता है ना, ये q नॉट इज इक्वल टू जो होता है हमारा 0 होता है। रेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, यानी p/q की। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बस a/b ले लीजिए, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। जैसे 1/2, 3/2, इन सभी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए रूट 5 को जब हमने रेशनल नंबर मान लिया तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए वेयर इस तरीके से लिखिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम। वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब आप को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम वो होता है जिसके अंदर कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, जिसमें हमारा HCF जो होता है 1 आता है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज करी ना जिसमें हमारा सिर्फ HCF 1 आ रहा था, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही था। जिस तरीके से देखिए आप 2/3 है, तो ये देखिए ये आगे कटेंगे नहीं, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, यानी ये भी सिर्फ 1 से ही कट सकता है और ये भी 1 से ही कट सकता है। तो इसी तरीके से आप ले लीजिए, देखिए 23/27 ये भी नहीं कटेंगे, या तो इसका भी कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में 1 ही है। इस तरीके के देखिए, तो आपको यहाँ पर लिख भी लीजिए a एंड b नो कॉमन फैक्टर, नो। यहाँ पर ये ध्यान से देखना, a एंड b नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस तरीके से आप लिख लीजिए अदर देन 1। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, यानी a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 का। अब देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। इस कंडीशन से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रूट 5b इज इक्वल टू a। तो हमने यहाँ तक कर दिया। अब आप जो है इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, यानी दोनों तरफ जो है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो ये रूट 5b का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और ये a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो जब हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए जब भी हम इस तरीके से रूट 5 का स्क्वायर करते हैं ना, तो यानी ये स्क्वायर से जो है रूट कट जाता है, तो हमारा सिंगल 5 रह जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर यानी रूट में 5 इंटू में रूट में 5 है ये, देखिए। तो हमारा जो है ये रूट से रूट कट जाता है, तो हमारा सिर्फ 5 रह जाता है। इस तरीके से जब भी हम रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये तो कट ही जाएगा, तो 5 आ जाएगा। और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू में a का स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इस 5 को इधर नीचे उतार लीजिए,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखिए ये जो है ना आपका यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये इस 5 का जो है डिविजिबल है। इसको आप यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी ए स्क्वायर जो है ना इज डिविजिबल बाय 5 से है, यानी ये 5 इसके जो है अपॉन में है। जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो यानी ए इज डिविजिबल 5, ए इज ऑल्सो, यानी ऑल्सो का मतलब होता है भी, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। अब ये देखिए यहाँ पर ये जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए जो है ये क्यों डिविजिबल है 5 के। अब ये जो है थ्योरम 1.2 है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो थ्योरम 1.2 हमें क्या कहती है, अगर कोई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है ना तो ए भी इज डिविजिबल बाय 5 होगा। जिस तरीके से मैं आपको थ्योरम को समझा दूँ, जैसे देखिए आप यहाँ पर आप जो है ए की वैल्यू जो है आप यहाँ पर 5 मान लीजिए, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर दिया हुआ है, आपने ए की वैल्यू 5 मानी तो 5 का स्क्वायर अपॉन में यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ये आपका 25 अपॉन में 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये कट जाएगा। अब यानी ये तो हमने ए स्क्वायर को तो काट दिया, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी ए हमने क्या माना था 5, तो ये देखिए आप जो है ना ये 5 रखेंगे और यहाँ पर भी इसी तरीके से 5 है, तो ये 5 से ये भी कट जाएगा, यानी ए भी कट जाएगा। ए की वैल्यू 5 रखी थी तो ये भी कट जाएगा और ये भी, यानी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और ए बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए स्क्वायर भी कट गया और 5 भी कट गया, 5 से स्क्वायर 25 भी कट गया और 5 भी कट गया, तो थ्योरम का मतलब यही है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे, देखिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आप देखिए नाउ लिखिए, नाउ अब जो है ना देखिए यहाँ पर अब हम इस स्टेप को उठाएंगे और इससे आगे करेंगे। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी ए अपॉन में 5। जिस तरीके से है ना ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, यानी ए स्क्वायर अपॉन में 5, इसी तरीके से ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए अपॉन में 5। इसको यहाँ से उठाएंगे और आगे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आप, यानी जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, जैसे 4 को आप डिवाइड करते हैं 2 2 ज़ा 4, तो कुछ तो हमारा कट का आता है। इस तरीके से आप करिए, जैसे 36 को करिए 6 से, 6 6 ज़ा 36, तो जब भी हम काटते हैं कुछ ना कुछ तो हमारी वैल्यू आती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको काटेंगे तो आप मान लीजिए हमारा सी आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि हमने इसको काटा तो सी आ गया, ये हमने मान लिया। अब आप जो है यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5c, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई 5c। तो अब देखिए आप, अब यहाँ पर जो है ना आप इसको मान लीजिए, आप इक्वेशन 1 मान लीजिए आप इसको। अब इसको इक्वेशन 1 क्यों मानी आपने, ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 5b स्क्वायर है और हमारे पास ए की वैल्यू 5c है। अब आप लिखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए, पुट ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसको पुट करिए इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट ये है, देखिए आप पहले इसको उतार लीजिए, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, आपने इसको उतार लिया। अब आप इसको लिखिए 5b स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5c, तो हम ए स्क्वायर की जगह है ना 5c लिख सकते हैं। तो आप जो है 5c लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपने 5c का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5b, इधर को मैं जगह कम हूँ तो इधर लिख रहा हूँ, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 25c स्क्वायर। जब आप इसका करेंगे 25 और c स्क्वायर एज इट इज, तो ये 5 से ये कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा आपका। तो b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो अब आप इसको यहाँ पर देखिए, बी स्क्वायर अपॉन में जब आप जो है ना इसको 5 को इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे लिख सकते हैं डिवाइड में, और इज इक्वल टू में सी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये जो बी स्क्वायर है ना ये इज डिविजिबल बाय 5 है। जिस तरीके से यहाँ पर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 था, इसी तरीके से हमारा बी स्क्वायर भी इज डिविजिबल बाय 5 है। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और जब बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो बी भी हमारा इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। बी डिविजिबल बाय 5 आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 ये हमारी थ्योरम कहती है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया किस तरीके से करते हैं हम। देखिए अब बी डिविजिबल बाय 5, अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो है ना 5, ये ए इज़ ऑल्सो, ये जो 5 है ये ए का भी डिविजिबल है, और ये जो 5 है ये बी का भी डिविजिबल है।
देखिए ना यहाँ पर 5, ये जो 5 है ना, ए का भी डिविजिबल है और बी का भी डिविजिबल है। अब आप यहाँ पर लाइन लिखिए, ए इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ ए, एंड आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ए इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ बी। ए इज़ ऑल्सो लिख लीजिए, यानी ए जो है कॉमन फैक्टर है ए का भी, 5 जो है कॉमन फैक्टर है ए में भी है और बी में भी है। या बस आप इसको रहने दीजिए, आप इसको ऐसे लिखिए, 5 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है हमारे एक कॉमन फैक्टर है जो कि ए में भी है, ए का भी डिविजिबल है और बी का भी डिविजिबल है। अब देखिए किस तरीके से, यानी देखिए अब मैं आपको ये करके दिखा दूँ, जैसा आप 10 का करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, इसी तरीके से आप 15 को करिए, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इसमें 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो हमारा HCF 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 5 जो है हमें ए का भी डिविजिबल कॉमन फैक्टर है और बी का भी। अब यहाँ पर क्या था लाइन, सिर्फ यहाँ पर जो ये नंबर थे एंड बी नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ये जो हमने ये हमारा यहाँ पर गलत आया है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था अदर देन 1 से, तो हमारा यहाँ पर 5 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, आप लिख दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, गलत हो गया है हमारा, सिर्फ यहाँ पर 1 हो। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज इन, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन निकला है बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन निकला है क्योंकि, क्यों निकला है, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो आप लिख देंगे √5 इज़ इरेशनल नंबर, यानी √5 जो है एक इरेशनल नंबर ही है। तो अब ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप, नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल, यानी हमें प्रूव करना है ये जो 3 प्लस में 2 √5 है ये इरेशनल है। अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, अब आप √2 और √3 को किस तरीके से इरेशनल करेंगे, बिल्कुल आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से करना। यहाँ पर आप इसको मान लेना, इसको रेशनल नंबर मान लेना, √3 को कर रहे हैं, जैसा आपने इरेशनल नंबर मान लिया, a/b की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी √3। तो यहाँ पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपका यहाँ पर a² करके आ जाएगा कुछ, तो आप a² डिविजिबल बाय 3 और a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इस तरीके से आपका करके √3 भी आप कर लेंगे, √2 को भी आप कर लेंगे। वैसे एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल है, आप इनको करके देखना। अब देखिए आप प्रूव डैट 3 प्लस में 2 √5 इज़ इरेशनल। अब हमें जो है इसको इरेशनल प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 3 + 2 √5 इज़ रेशनल नंबर, यानी हम इसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, इरेशनल है तो हम रेशनल मान के करेंगे। तो जब ये हम रेशनल नंबर मान लेंगे इसको, तो 3 प्लस में, ये हमारा सही नहीं चल रहा है तो हम इसी को 3 प्लस में 2 √5 को हम यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम जो है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम, यानी को प्राइम का मतलब इनके 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आप समझ गए होंगे। आप देखिए 3 प्लस में 2 √, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बस। ये जो है ये देखिए 3 ये इधर प्लस में है, 2 √5 लिखिए आप, और ये जो 3 है ना इधर में प्लस में, इधर हम इसको लाकर माइनस कर देंगे। तो इसको आगे सॉल्व करिए, 2 √5 इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, ये नहीं यहाँ पर बस एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 की एलसीएम आ जाएगा, b को डिवाइड करेंगे b से तो 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a आ जाएगा, और माइनस के 1 को डिवाइड करेंगे हम b से, 1 को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है b आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। सॉल्व करना तो खैर आपसे आता ही होगा। देखिए 2 √5 रखिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये जो 2 इधर है, इधर यहाँ पर 5 √5 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर इस b के साथ मल्टीप्लाई में कर दो, इसको √5 लिखिए, और इज इक्वल टू में आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप, a माइनस में 3b अपॉन में, ये क्या है आपका, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा b के साथ, तो 2b लिख दीजिए आप। अब ये देखिए √5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, और ये जो है हमारा ये p/q की फॉर्म में, यानी a/b यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है।
तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा कि ये जो है ना इरेशनल नंबर इज इक्वल टू में रेशनल नंबर, तो ये तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता, इरेशनल नंबर कभी भी हमारे रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो है हमारा गलत निकल के आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए पहले आप लिखिए ए एंड बी, सिंस लिखिए पहले, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी ये जो है ना ए एंड बी ये कोई भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स मीन्स होता है नंबर, प्लस वाले भी आ जाते हैं इसमें, नेगेटिव प्लस वाले, नेगेटिव वाले, ज़ीरो भी, यानी सब। ए एंड बी आर इंटीजर्स यानी ए एंड बी कोई भी नंबर है। तो अब यहाँ तक आप समझ गए। तो जब आप इतना लिख लेंगे तो आप लिखिए इसको देयरफॉर ए माइनस, मैंने आपको क्या बताया, ए माइनस 3b अपॉन 2b क्या है हमारा, इज़ अ रेशनल नंबर, इज़ अ रेशनल नंबर। इस तरीके से आप लिख दीजिए। और ये जो √5 है ये हम जानते हैं, हमने ऊपर भी प्रूव किया अभी कि एक रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर लिखिए बट वी नाउ डैट, वी का मतलब होता है हम, नाउ मीन्स होता है जानना, मगर, बट का मतलब मगर हम जानते हैं कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप इस तरीके से पूरा लिखिए। तो कभी भी इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी गलत हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, बस ये हमारा एक रेशनल नंबर है और ये √5 वी नो डैट, हम जानते हैं √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से लिख देंगे। बस ये देखिए यहाँ पर लिख दीजिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, यानी इसमें क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ये जो हमने मान लिया था ना कि एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत माना, तो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। तो 3 प्लस में 2√5 कभी भी रेशनल नहीं होगा, बल्कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, इनको हमें जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। 1/√2 को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। फर्स्ट लाइन हमेशा सेम होगी, फर्स्ट वाली लैंग्वेज। सबसे पहले इसको जो है आप रेशनल नंबर मानिए, 1/2 को हमने जो है एक रेशनल नंबर मान लिया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर आपने ऊपर भी करे, और a और b ये कैसे होंगे, a और b आर को प्राइम नंबर होंगे। वेयर भी लिख सकते हैं आप, या फिर a एंड b आर को प्राइम, यानी a और b हमारे यहाँ कैसे है, को प्राइम है, यानी इनके 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इसको बस आप जो है सॉल्व करिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इनकी, यहाँ पर आ जाएगा ये, पहले करिए आप b इज इक्वल टू b, यानी b की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो आपका √2a आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब जो है आप b यहाँ पर लिखिए, और ये जो a है ना इसकी √2 की मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर उतार लीजिए और √2 आप इधर लिखिए। अब जितने भी हमारे प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो 2 यानी जो 1 से और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं 1 नहीं होगा हमारा, जैसे 2 होगा, ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। ये 3 हो गया, 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा। हमारा 27 हो गया, 1 से डिवाइड होगा या फिर ये हमारा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 9 से, 9 3 27, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है आपका 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये तो 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा आपका प्राइम नंबर। तो देखिए आप b/a, यानी हमारा ये तो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये तो हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर हो गया। और ये जो √2 है ये हमारा इरेशनल नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर रूट में होंगे वो सभी इरेशनल ही होंगे। तो आप जो है ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। इस पूरा लिखेंगे तो कभी भी रेशनल नंबर जो है हमारा इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये b/a रेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। तो ये कभी भी रेशनल जो है इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस आप जो है इसी तरीके से लिखिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और यहाँ पर देयरफॉर b/a इज़ अ रेशनल नंबर, यानी b/a किसे फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे, तो ये एक रेशनल नंबर होंगे। और आप यहाँ पर लिखे बट
बट वी नो डैट, बट मगर वी नो डैट यानी कि हम जानते हैं रूट टू जो है एक रूट टू इज़ अ रेशनल, रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये देखिए आप कभी भी रेशनल नंबर हमारा इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये एक रेशनल है, ये रेशनल है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इसी तरीके से आप करके लिखिए जैसा आपने इसमें लैंग्वेज लिखी है ना। ये देखिए आप बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लाइन लिख दीजिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन निकला है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। हम रेशनल मान लेते हैं ना, गलत मान लेते हैं हम, क्योंकि ये तो एक रूट टू तो ये तो हमारा इरेशनल ही है, हमें इसको प्रूव करना होता है, बस इसलिए हम रेशनल मान लेते हैं प्रूव करने के लिए। तो आप अब यहाँ पर लिख दीजिए, बस ये लाइन लिख के आप यहाँ पर लिखिए 1/2 इज़ इरेशनल, 1/2 इज़ इरेशनल, इरेशनल नंबर, इस तरीके से आप लिख दीजिए। इससे पहले आप जो है ये लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन निकला है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड पार्ट इसका 7√5। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा 7√5। तो आप इसको भी इसी तरीके से मान लिए, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 1/2 इज, यानी 7√5 इज रेशनल नंबर। देखिए लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट, लैंग्वेज आपके यहाँ से समझने तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए लेट अस एज्यूम डेट टू द कॉन्ट्रेरी डेट, तो आप इसको मान लीजिए, तो इसको क्या नंबर दिया हुआ है आपका 7√5, तो आप 7√5 को एक इज़ अ रेशनल नंबर मान लीजिए। रेशनल नंबर अब जब आपने मान लिया तो ये 7√5 यानी हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिए a एंड b आर को प्राइम। अब तो आप समझ ही गए होंगे a एंड b आर को प्राइम यानी 1 से अला, तो बस अब इसको सॉल्व करिए, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 7 देखिए आप इसको कैसे करते हैं, हमें इधर सिर्फ √5 अगर नहीं, आप जो है इस b को ऊपर इस 7 की मल्टीप्लाई करिए b से नीचे, तो √5 आप जो है इधर बचा लीजिए, √5 ये आपका इधर आ जाएगा √5 और a/7b, यानी 7 की मल्टीप्लाई हमने इस b में कर दी। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, और बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। अब ये √5 हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है और ये हमारा रेशनल है, तो इरेशनल पूरा लिखो आप, इरेशनल जो है हमारा कभी भी रेशनल के, यहाँ पर जो है ना हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल आया, यानी इक्वल दिखा रखा है, तो कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो बस इसी तरीके से आप लिख दीजिए जिस तरीके से आपने ऊपर लिखा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी ए और बी यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, देयरफॉर यहाँ पर लिखिए देयरफॉर a/7b इज़ अ रेशनल नंबर, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे दे नंबर हो जाएंगे ये रेशनल नंबर। इस तरीके से पूरा लिखिए रेशनल नंबर। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट वी नो डैट, बट का मतलब मगर हम जानते हैं ये जो √5 है ना, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरीके से आप लिख दीजिए। मगर ये जो a/7b ये रेशनल नंबर है, मगर हम जानते हैं ये जो है ना हमारा ये √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखिए। देखिए दिस, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे आप इस तरीके से, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी हमने ये जो रेशनल नंबर मान लिया था ना, ये हमने गलत माना था, तो इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, यानी ये जो हमने माना है। तो आप ये जो क्वेश्चन है ना इसको लिखिए 7√5, उसके बाद लिख दीजिए इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ पर पहले तो ये लाइन लिखेंगे, ये वाली पूरी लाइन, उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर नीचे 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं सॉरी, इरेशनल नंबर, इस तरीके से लिख दीजिए। अब चल मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट दे रखा है हमारा 6+ में, थर्ड पार्ट देखिए एक्सरसाइज का जो है हमारा ये वाला लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट 6+ में √2 हमारा ये दे रखा है। तो आप जो है इसको मान लीजिए इसी तरीके से, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट, तो आप इसको मानेंगे 6+ में
√2 जो है इज़ अ रेशनल नंबर है। RATIONAL रेशनल की स्पेलिंग होगी रेशनल नंबर, यहाँ पर ऐसे करके आप लिख लीजिए। ये हमारा है तो इरेशनल नंबर ही, हमें इसको प्रूव करना है बस। तो इस तरीके से हम इसको रेशनल नंबर मान के प्रूव करते हैं। तो जब रेशनल नंबर हमने इसको मान लिया तो ये हमारा A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखिए A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर A एंड B क्या है, A एंड B आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम चाहे खाली इतना लिख लीजिए A एंड B आर कोप्राइम नंबर। अब आप समझ तो गए होंगे कोप्राइम मीन्स यानी जिसका HCF 1 होता है। तो देखिए अब जो है आप इधर सिंगल √2 बचाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के हमेशा रूट वाली वैल्यू एक तरफ बचा लीजिए और ये जो इधर है ना बाकी डिजिट इधर भेज दीजिए, √2 आप इधर बचा लीजिए। देखिए √2 आपने इधर बचाया और इस 6 को इस B के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6B आपका जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो जब ये आपका 6B इधर हो जाएगा तो अब देखिए ये तो आ गया आपका इसी तरीके से फ्रैक्शन में A/, में आपका क्या आया है 6, नहीं ये तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया। यहाँ पर जो है √2 ये यहाँ पर जो है प्लस में, मल्टीप्लाई में नहीं है कि नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर प्लस में A/, में B, तो ये माइनस होगा माइनस में 6। ये सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो ये 6 जो है इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो √2 लिखिए आप इसी तरीके से। B LCM ले लीजिए, B को B से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, A आ जाएगा माइनस यहाँ पर 1 रखिए, 1 को B से डिवाइड करेंगे आपका जो है B आ जाएगा। तो B को आप जब 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6B आ जाएगा। तो आपका आ गया A माइनस में 6B/B। अब भी ये फ्रैक्शन में आया देखिए, और ये √2 हमारा इरेशनल नंबर है, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है और ये एक हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो बस इसी तरीके से आप इसको लिख दीजिए, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, देयरफॉर में मतलब जहाँ A माइनस में 6B/B इज़ अ रेशनल नंबर, यानी ये तो हमारा होगा एक रेशनल नंबर। और उसके बाद लिखिए बट मगर वी नो डेट, यानी हम जानते हैं √2 जो होगा ना हमारा √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये तो हमारा रेशनल नंबर होगा क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये एक होगा हमारा इरेशनल नंबर √2, हम जानते हैं ये। तो बस इसी तरीके से आप वो लाइन लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखिए आप इस तरीके से लिखिए। देखिए इसके बाद आप ये लाइन लिखना यहाँ पर, जब आपने यहाँ तक इतना लिख लिया ना, वी नो डेट √2 इज ए इरेशनल नंबर, उसके बाद आप लाइन लिखिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। इन क्वेश्चन में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, यानी इसको जो है ये गलत कंडीशन आ गई हमारी, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हम जो है बस इसको ऐसे लिख देंगे। फिर क्वेश्चन क्या था हमारा 6+ में √2, तो 6+ में √2 हमारा इज अ इरेशनल नंबर। इससे पहले आप जो है इस लाइन को लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।